वंदे मातरम दोस्तों। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि सर आप नेटवर्क थ्योरम पढ़ाइए, तो मैं आज आपको नेटवर्क थ्योरम पढ़ाता हूँ। तो नेटवर्क थ्योरम 10 प्रकार की होती हैं, उसमें से मैंने इसमें लिख रखा है, तो इसको पढ़ते हैं। पहली थ्योरम जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, टेलीजन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, स्टार डेल्टा कन्वर्जन थ्योरम, कॉम्पनसेशन थ्योरम और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। ये 10 प्रकार की थ्योरम। तो उसमें से आज मैं एक थ्योरम आपको पढ़ाता हूँ, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। तो देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने लिख रखा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, ये मैंने इसका सर्किट भी बना रखा है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, यदि हम किसी सर्किट में डिफरेंट टाइप के कोई वोल्टेज सोर्स लेते हैं, तो उन डिफरेंट टाइप सोर्स में हम किसी एक सोर्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो सोर्स करने पर उसकी जो टोटल धारा होती है, तो उन धाराओं के सम के बराबर होती है। जैसे ये I1 बराबर I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, I2 बराबर I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, ठीक है ना। वो होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम इसको पढ़े हैं। तो देखो, यदि रेखीय प्रतिबाधा जाल में एक से अधिक सोर्स कार्यरत है ना, वर्किंग कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स मैक्सिमम एक से अधिक है, तो किसी शाखा में, किसी ब्रांच में करंट फ्लो उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होता है। यदि प्रत्येक स्रोत को पृथक माना, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी दे दें हम, तो हम अन्य स्रोतों को उनकी आंतरिक इम्पीडेंस में बदला जा सके, यानी आंतरिक प्रतिबाधा में उसको बदला जा सकता है। उसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं, यानी उनके सम के बराबर होता है मेन करंट। जो I1 करंट होगा वो I1 डैश और इसी का दूसरा रूप I1 डबल डैश के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ें तो क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स that in a linear circuit with several sources the current and voltage for any element in the circuit is the sum of current, यानी sum of current के बराबर होता है। sum of current and voltage produced by each sources acting independently, मतलब कोई भी सोर्स इंडिपेंडेंटली रूप से एक ही वोल्टेज सोर्स को प्रायोरिटी दे तो इसका मान सम ऑफ करंट के बराबर होता है। तो हम इसको पढ़ें तो देखिए, हम इसका प्रूव करें तो प्रूव क्या होगा। तो प्रूव करने से पहले मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक लग रखी है। तो शॉर्ट ट्रिक में हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी वोल्टेज सोर्स को, पहले वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, फिर KVL अप्लाई करते हैं, फिर हम सेकंड सोर्स को भी ऐसे ही शॉर्ट सर्किट करते हैं, फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो हम KVL अप्लाई करते हैं तो इसमें इक्वेशन आती हैं, उन इक्वेशन हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, फिर उन इक्वेशन को मेन इक्वेशन से हम तुलना कर देते हैं। जैसे माना हमने मेन सर्किट इस तरह बना हुआ है, एक में V1 वोल्टेज सोर्स है, दूसरे में V2 वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें तो मेन करंट के रूप में जहाँ जो आरती करंट आ रहा है, एक तो I2 आ रहा है इधर से, एक I1 आ रहा है, तो I3 पर जो करंट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। यानी नेटवर्क एनालिसिस से इन दोनों का मान सम होना चाहिए। पर मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, हम यूजली रूप से डिफरेंट वोल्टेज सोर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी हम, जैसे कि हम B1 के लिए देख रहे हैं, इस लूप में देखें ABCD, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इसके अकॉर्डिंग इसमें भी करंट फ्लो होना चाहिए। तो हमने ABDCA में यूज किया है, तो इसका जो करंट फ्लो किया है I1, तो इसमें भी I2 में भी, इस लूप में भी करंट इस तरह फ्लो होना चाहिए, ये कॉमन है। तो जहां पर जो इस करंट I1 प्लस I2 था, यहाँ पर जो धारा फ्लो होगी वो कौन सी होगी, I1 माइनस I2 धारा फ्लो हो, ठीक है। क्योंकि देखो, I1 धारा इस तरह घूमते इस प्लस से माइनस की ओर इस तरह आ रही है, और I2 धारा प्लस से माइनस की ओर ये इधर से आनी चाहिए, पर हमने इसके अकॉर्डिंग धारा फ्लो करी है, तो यानी धारा इधर से नीचे से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है, तो दोनों घट जाएगा, ठीक है। अब हमने KVL अप्लाई कर दिया। तो KVL आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0, यानी जो वोल्टेज सम होता है उसका मान कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। या हम कह सकते हैं टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो, सभी वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाए। VT बराबर V1 प्लस V2 वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप में हम ओम का नियम यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, V1 बराबर अपन जो धारा यूज़ कर रहे हैं, तो I1 के लिए I1 और जो रेजिस्टेंस है वो, ठीक है ना।
I1 R1, I2 R2, तो जो हम जैसे KVL अप्लाई कर रहे हैं उस तरह। तो हमने किस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लूप में KVL अप्लाई करते हैं। तो इसमें वोल्टेज सोर्स क्या है, V1 है, तो V1 हो गया। अब हम किस में क्या करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 करंट फ्लो कर रहे हैं। तो I1 R1 प्लस ये R3 जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, दोनों परत के लिए समान है। तो I3 पर क्या हो रहा है, I1 आ रही है और I2 जा रही है। तो एक दो धारा में तो जिसकी हम लूप देखते हैं उसमें वो करंट होता है ना जिस करंट का हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इस लूप को देख रहे हैं तो इसमें I1 धारा है, तो I2 धारा को इसमें से घटा देंगे, तो I1 माइनस I2। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका V1 बराबर I1 कोष्टक में R1 प्लस R3 माइनस I2 R3। इसी तरह हम दूसरे में लूप में इस लूप में अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि हम थोड़ा वाइट पेज ले लें, उससे और समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इस वाले लूप में यानी सेकंड लूप में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक, R2 रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है वो R3 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपका वोल्टेज है V1 वोल्टेज है V1। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो है आपका R1 रेजिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग धारा फ्लो करेंगे V2 के अकॉर्डिंग। तो V2 में धारा कैसे होगी, इस तरह, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें धारा होगी, ठीक है। तो हम इसमें I2 धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें I1 धारा, दोनों अकॉर्डिंग होगी। और इस पर ये धारा ये तो इधर से आ रही है और ये वाली धारा इधर से आ रही है, तो इनमें क्या होगा, I2 माइनस I1 हो जाएगा। हम जैसे ही KVL इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसमें देखेंगे तो क्या होगा, V2 बराबर I2 इंटू R2, I2 इंटू R2 प्लस R3 पे देखें तो R3 क्या हो जाएगा, इस I2 में से I1 कट जाएगा, यानी I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो V2 बराबर हो गया आपका, अब I2 R2 I2 R3। तो हम क्या करेंगे, I2 कॉमन ले लेंगे और R2 प्लस R3 कर देंगे, और क्या घट जाएगा, I1 R3 इसमें से घट जाएगा। तो ये हमारी नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह आपकी ये नई इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हम केस लगाते हैं, जो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई थी। क्या करते थे हम, फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, फिर सेकंड सोर्स को करते हैं, फिर इसमें KVL अप्लाई करते चलते हैं। तो हम सबसे पहले इस केस को पहला बनाते हैं, क्योंकि हम V1 वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, प्राथमिकता ने प्रायोरिटी दे रहे हैं V1 को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को यानी V2 को हम क्या कर देते हैं, शून्य, यानी V2 वोल्टेज है इसके बराबर मान लें शून्य कर। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया और धारा फ्लो करी हम डैश वाली, तो ये I2 डैश हो गई, ये I1 डैश। इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, V1 के अकॉर्डिंग I1 डैश और इसके अकॉर्डिंग I2 डैश करंट फ्लो होगा। फिर हम इसमें इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे और फिर इसमें KVL अप्लाई करेंगे। तो देखो हम किसमें कैसे अप्लाई करते हैं KVL, जैसे हमने सिखाया था। तो KVL में इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स आपका V1 है, तो V1 करेंगे तो I1 डैश R1 R3 कॉमन, और एक करंट इसमें से I1 डैश आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है इस तरह। तो R3 पे करंट जहाँ जाएगा तो क्या होगा, I3 में R3 पे करंट हो जाएगा I1 डैश माइनस I2 डैश। तो ये करंट आपका फ्लो समीकरण बन जाएगा, V1 बराबर I1 डैश R1 प्लस R3 I1 डैश माइनस I2 डैश। फिर ये दोनों को इक्वेशन से इसका R3 घोड़ा इसमें करेंगे तो आपका इस तरह फार्मूला समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। फिर हम KVL अप्लाई करेंगे इसमें BEFDB में। तो हम इस लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, यहाँ पर V2 बराबर 0 है, तो हम क्या हो जाएगा, V2 बराबर 0 हो जाएगा। तो V2 वाला जो समीकरण बन जाएगा वो V2 बराबर 0, ठीक है ना। I2 डैश R2 प्लस R3 कोष्टक में I2 डैश माइनस I1 डैश। तो I2 माइनस I1 डैश हो जाएगा। जहाँ पर इसकी धारा इसके अकॉर्डिंग धारा फ्लो हो रही, तो इसमें एक धारा नीचे से आ रही है, जा रही है, तो इसकी प्राथमिकता देंगे, I2 डैश को प्राथमिकता देंगे, तो I2 डैश माइनस I1 डैश। तो I2 डैश माइनस I1 डैश 0 बराबर I2 डैश कोष्टक में R2 प्लस R3 माइनस I1 डैश R3 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, V1 बराबर 0 कर देंगे। तो अपने यहाँ पर V1 को क्या कर दिया है, शॉर्ट।
तो इसमें आपका ये सॉर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं फिर, लूप ए बी डी सी है, यानी ये वाला लूप है, इस पर हम क्या कर देते हैं, केवीएल को अप्लाई कर देते हैं। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर शून्य है तो शून्य हो गया, और यहाँ पर आई वन डैश कम करंट फ्लो करेंगे तो आर वन आई वन डबल डैश, और ये आई थ्री पर करंट क्या हो रहा है, बी टू सोर्स के अनुसार क्या आ रहा है, आई वन डैश आई वन करंट आ रहा है और आई टू जा रहा है, तो दोनों आर थ्री के लिए क्या हो जाएंगे, दोनों घट जाएंगे। तो प्रायोरिटी हम किसकी दे रहे हैं, इसकी दे रहे हैं, तो आई वन डबल डैश में से आई टू डबल डैश कट जाएगा। समीकरण नंबर आपका ये 5 इस तरह बन जाए, ठीक है ना। फिर हम इसमें अप्लाई करेंगे लूप बी ई एफ डी बी में, तो इसमें भी करेंगे तो इसमें प्रायोरिटी किसकी रहेगी, आई टू डबल डैश की, तो आई टू डबल डैश में से आई वन डैश कट जाएगा, किस रेजिस्टेंस के लिए, आर थ्री रेजिस्टेंस के लिए। तो ठीक है ना, तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगी। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या बताया था कि हम जो इक्वेशन प्राप्त होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 5 को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 5 में है वोल्टेज सोर्स शून्य है, इक्वेशन नंबर 3 में जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है आपका V1 है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, V1 प्लस 0, तो V1 प्लस 0 बराबर क्या हो गया आपका, इक्वेशन बन गया V1 प्लस 0 और I1 डैश और I2 डैश, R1 R3 दोनों में आ रहे हैं, देखो R1 R3 इसमें भी आ रहा है और R1 R3 इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, I1 डैश और I2 डैश दोनों जोड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों हमने जोड़ दिए। इसी तरह इसमें R3 में करेंगे तो R3 में क्या आ रहा है, माइनस आई टू डैश आ रहा है, माइनस आई टू R3, और इधर आ रहा है माइनस I1 डैश R3, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों को जोड़ R3 का गुणा कर लेंगे, तो इक्वेशन नंबर आपके 7 बन जाएगी। फिर हम इक्वेशन नंबर 4 और 6 को दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो क्या होगा, V2 बराबर, इसमें भी देखिए समीकरण नंबर 6 क्या है, R2 R3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 6 में, और इसमें भी क्या आ रहा है, R2 R3 कॉमन आ रहा है। वोल्टेज सोर्स यहाँ शून्य है, एक वोल्टेज सोर्स आपका वहाँ पर V2 वोल्टेज सोर्स है, तो सिर्फ V2 रह जाएगा। यहाँ पर R2 R3 दोनों बस करंट को जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक करंट आ रहा है आपको I1 डबल डैश R3 आ रहा है, और दूसरा आ रहा है आपका I1 डबल डैश, और यहाँ पर आ रहा है आपका I1 डैश, तो ये दोनों माइनस कॉमन लेके जोड़ देंगे। अब शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या कहा था, मेन जो इक्वेशन आती है उससे हम कंपेयरिंग करते हैं। तो देखिए मेन इक्वेशन से कैसे कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की 7 से तुलना करेंगे, एक से ही तुलना करेंगे, जैसे ही हैंस प्रूफ हो जाएगा आपका। कैसे, तो देखो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है, V1 बराबर I1 R1 प्लस R3 माइनस I2 R3, इक्वेशन फर्स्ट थी। और 7 इक्वेशन कौन सी बनी थी, V1 बराबर I1 डैश प्लस I1 डबल डैश R1 प्लस R3 माइनस I2 डैश प्लस I2 डबल डैश R3। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो R1 प्लस R1 प्लस R3 है, तो I1 बराबर किसके बराबर हो गया, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इसी तरह इसको कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, तो देखो I2 बराबर हो जाएगा I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, R3 समान है ही, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 2 और 8 को तुलना करेंगे तब भी यही आएगा, जिससे हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव्ड होती, ठीक है ना। अब एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप कीजिएगा।